As we speak right now, the Indian Navy has responded to a piracy attack in the Arabian Sea. This is an anti-piracy operation to rescue an Iranian fishing vessel. 23 Pakistani nationals have been safely rescued. भारत की नेवी ने जो है वो उनको बचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहां पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इंडियन ओशन में रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहाँ पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। और एक तरफ से मार्कोस कमांडोस चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पायरेट्स भाग रहे हैं और इसमें कोई फाइटिंग ही नहीं हुई है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ चढ़े और दूसरी तरफ से वो भाग गए। यूएस के नेवी सील्स, ब्रिटिश के एसएएस और इंडिया के मार्कोस, ये एक ही लेवल के होते हैं। और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी जारी बात है, वजूहात हैं। मैं हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ पाकिस्तानी थे मछुआरे और ईरानी मछुआरे थे। दोस्तों बीच समुंदर में जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो उनको उनकी जो जहाज थी उनके घेर रखा था, उनको लूट लिया था। तो दोस्तों इन वक्त पर हमारी इंडियन नेवी ने पहुंचकर उन्हें दिलेरी के साथ उनको बचाया। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले बार पाकिस्तान को कुछ आदमियों को बचाया था इंडियन नेवी ने, तब पाकिस्तान बोल रहा था कि भाई ये तो हम तो जानते ही नहीं है किस आदमी को हमारे बचाए हो तुम। तो इस बार इंडिया नेवी ने क्या किया है भाई, कि उनके फोटो और आईडी और नाम के साथ पाकिस्तान के सेना के पास भेज दिया। भाई ये ले जाओ, तुम्हारे आदमी हैं तो ले जाओ, नहीं वरना तो छोड़ दो तुम। तो दोस्तों ये है पूरी हमारे इंडिया नेवी के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भाई इंडिया नेवी ने हर जगह कमाल कर रखा है समुद्रों में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली वीडियो के अंत में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। 5000 बंदा लगाया है। इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को ताड़ साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो ताड़ साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, ताड़ साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते हो साड़ियार से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है। फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर।
ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के ये सारे जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है। उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं, उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। खैर ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है? ये चीज जरूर सोचने वाली है। इतनी करम हम पर कैसे? आप तो मतलब हमारा तो शुरू से लेकर इंडिया के साथ जो है काफी इख्तलाफ रहता है, और आज देखा जाए बॉर्डर की लड़ाई में सिर्फ हमारी हर कंट्री के साथ लड़ाई है और सिर्फ इंडिया के साथ ही हमारे अमन के ताल्लुकात चल रहे हैं अगर देखा जाए ऊपर से। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और ये इतना करम नौ पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया है, इस पर आपकी क्या थॉट्स? अच्छा, आपने हमें दुश्मन माना, हमने आपको दुश्मन नहीं माना। अब ये क्यों आपकी ऐसी माइंडसेट है, ये आपको अपने आप से बात करना होगा। मगर आप इंट्रोस्पेक्शन की जगह एक्सट्रोस्पेक्शन पे लगे हुए हैं, सारी दुनिया में खमियां फाड़ रहे हैं। तो उसका क्या इलाज किया जाए? जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है। तो ये INS सुमित्रा थी, 2 शिप थे, दोनों ही। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा ही। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे भारतीय नेवी ने 20 से 25 दिनों में लमसम 200-250 लोगों की जान बचाई है समुद्री इलाकों में, क्योंकि USA में बचाई थी, एक और लुटेरे में बचाई थी दोस्तों, पाकिस्तान को बचाई थी और बांग्लादेशी उनको भी बचाई थी। 250 से 300 के बीच में भारतीय नेवी ने रक्षा की है समुद्र में दोस्तों, समुद्री लुटेरों से। तो ये हमारे भारतीय नेवी के दुनिया में चर्चा हो रही है दोस्तों, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई है। आपने तो वीडियो देखा, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।